हेलो हेलो, वेलकम टू एक्सपर्ट की पाठशाला। प्लानिंग का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्लान। विच आर द टाइप्स ऑफ प्लान? तो टोटल प्लानिंग के अंदर 6 तरीके के प्लान्स बनते हैं। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, आपको कौन सी सिचुएशन, किस हिसाब का बिजनेस, उस हिसाब से आप ये 6 के 6 प्लान्स आपके बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट प्लान दैट इज सिंगल यूज प्लान। नाम के ऊपर से आपको पता चलता होगा, सिंगल यूज प्लान एक ऐसा प्लान जो एक ही बार इस्तेमाल होगा, सिंगल यूज प्लान। सेकेंड, स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान यानी ऐसा प्लान जो बार बार एक ही तरह की रिपीटेड सिचुएशन में आप इस्तेमाल करोगे, एक ही तरह की रिपीटेड सिचुएशन में आप इस्तेमाल करोगे, वैसे वाले प्लान को बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। थर्ड प्लान, कॉन्टिजेंसी प्लान। कौन सा वाला प्लान है? कॉन्टिजेंसी प्लान है। कॉन्टिजेंसी प्लान कौन सा प्लान? अगर आपके प्लान में आपको अचानक से बनाने पड़े चेंजेस, अचानक से क्या बनाने पड़े? चेंजेस बनाने पड़े, कोई XYZ इंटरनल या तो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, तो वो वाले प्लान को आप बोलोगे कॉन्टिजेंसी प्लान। थर्ड प्लान होगा फोर्थ, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान, अ लॉन्ग टर्म प्लान। सबसे ज्यादा बड़ा वाला जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनेगा दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजी के बाद आएगा ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान्स आर मेड एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। बिजनेस के मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो प्लान्स बनते हैं दैट आर ऑपरेशनल प्लान्स। और वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे बॉटम वाले जो एम्प्लॉइज जो प्लान बनाते हैं दैट इज टेक्टिकल प्लान्स। तो दीज आर इन ऑल 6 प्लान्स: सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, कॉन्टिजेंसी प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, ऑपरेशनल प्लान और टेक्टिकल प्लान्स। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्लान दैट इज सिंगल यूज प्लान। अ प्लान यूजफुल टू अचीव स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। सिंगल यूज प्लान इज अ प्लान यूजफुल टू अचीव स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस के स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो प्लान बनता है दैट इज सिंगल यूज प्लान। A plan made for special activities. A plan made to achieve special activities, special objectives. A plan made to achieve special activities. Special objective achieve करने के लिए जो प्लान बनता है सिंगल यूज। स्पेशल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो प्लान बनता है सिंगल यूज। It is a one time plan made for the activities which do not reoccur. ये प्लान ऐसी एक्टिविटीज के लिए बनता है जो एक्टिविटीज बार बार रीअकर नहीं होने वाली। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। घर एक ही बार बनता है। घर बनाने के लिए जो प्लान बनता है कि भाई यहाँ के ऊपर ये एक रूम आएगा, यहाँ पे किचन आएगा, यहाँ पे बाथरूम आएगा, यहाँ पे एंट्रेंस आएगा, ये जो पूरा प्लान है ये पूरा प्लान एक ही बार बनता है, बराबर। ये जैसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ तो ये बिल्डिंग का प्लान जाएगा कचरे के डब्बे में, सिंगल यूज प्लान। सेकेंड, पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए जो डिजाइन वगैरह बनती है वो एक ही बार डिजाइन बनती है, उसको बार बार फिर छाप के अपने पैकेजिंग करते हैं। प्रिंटिंग भी सेम, प्रिंटिंग भी वही चीज। आपकी बुक कितने सालों से वही एज इट इज ही है। जब भी आप नई बुक परचेस करते हो तो प्रिंटिंग तो वही है जो आपके पिछले 2-3 साल पुरानी बुक है, 4-5 साल पुरानी बुक है। तो ये इतनी चीजों के लिए जो भी प्लान्स बनते हैं वो एक ही बार बनते हैं और इसको बार बार क्या करा करते हैं? प्रिंट करा करते हैं, सिंगल यूज प्लान। चलो सेकेंड आएगा स्टैंडिंग प्लान। एक ही तरह की रिपीटेड सिचुएशन अगर आपके बिजनेस में परफॉर्म हो रही है, जैसे कि भाई अपने क्लासेस के अंदर हर साल एडमिशन होता है, तो हर साल एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पे जो भी होती है कि भाई पेरेंट आएंगे, पेरेंट को एक टीचर होगा जो भी XYZ टीचर जिसको वो अथॉरिटी वगैरह मिली है कि भाई आपको एडमिशन वगैरह लेने हैं, तो वो टीचर उनके साथ बातचीत करेगा। बातचीत करने के बाद उनको वो फॉर्म ब्रोशर वगैरह देगा। उसके बाद उनको फॉर्म फिल करना है, फीस वगैरह जो भी डिस्कशन है वो फीस होगा। उसके बाद वो फॉर्म लेके आएगा, फीस इंस्टॉलमेंट लेके आएगा, उसको वो अपने यहाँ के जो लोकल अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो जाएगा। ये जो पूरी प्रोसीजर है ये होता है एक स्टैंडिंग प्लान, बराबर। अब ये स्टैंडिंग प्लान यहाँ के एक्सपर्ट क्लासेस के जितने भी टीचर्स हैं सब टीचर्स को ये प्लान पता है कि भाई कोई भी बच्चा अगर आए एडमिशन लेने के लिए तो उनको क्या करना है। तो भाई बातचीत करो, फीस वगैरह बोलो, फॉर्म फिल कराओ, फॉर्म ले लो, एडमिशन कंफर्म करो, कॉल करके जो भी करना है वो व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करो, एडमिशन डन, बराबर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक स्टैंडिंग प्लान। अब हर साल यहाँ के टॉप अथॉरिटीज को, हर टीचर को ये प्लान समझाने की जरूरत नहीं है
कि जो आएगा वो करवानो। सबको पता है कि भाई ये एक प्लान बनाया हुआ ही, यही अपने को क्या करना है, परफॉर्म करना है। कितने साल तक, जितने भी साल तक आपका बिजनेस चल रहा है उतने साल तक, बराबर। यानी स्टैंडिंग प्लान आपके एम्प्लॉयज को, आपके सबऑर्डिनेट्स, उसको हेल्प करेगा कि भाई डिसीजंस ले लो। अगर वो रिपीटेड सिचुएशन आ रही है तो बार बार टॉप अथॉरिटी वालों के पास परमिशन मत मांगो कि भाई ये हुआ क्या करो, कि भाई सर एक एडमिशन आवेलो शू करो, भाई तुझे पता है क्या करना है तो परफॉर्म करना वो स्टैंडिंग प्लान के हिसाब से। तो दिस इज स्टैंडिंग प्लान। टेक्स्ट बुक पे क्या लिखा है, स्टैंडिंग प्लान इज यूजफुल एज अ गाइडलाइंस, स्टैंडिंग प्लान इज यूजफुल एज अ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस इन रिपीटेड सिचुएशन। स्टैंडिंग प्लान एक गाइडलाइन होगा जो आपको हेल्प करेगा टू टेक डिसीजंस इन रिपीटेड सिचुएशन। एक ही तरह की सिचुएशन जब बार बार अराइज होगी उसमें क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको जो प्लान हेल्प करेगा दैट इज स्टैंडिंग प्लान। एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग रिपीटेड एक्टिविटीज, एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग रिपीटेड एक्टिविटीज मेक्स स्टैंडिंग पॉलिसी टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेस जो रिपीटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एक ही तरह की एक्टिविटी हर साल परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्टैंडिंग पॉलिसी टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर हर साल रिपीट होने वाली है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाएगा, एक स्टैंडिंग पॉलिसी प्रोसीजर बनाएगा। क्यों बनाई, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस। पॉलिसी, रूल्स, मेथड्स आर रिक्वायर टू मेक स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान बनाने के लिए आपके पास प्लान के 3 एलिमेंट्स होने जरूरी है। ये 3 एलिमेंट्स होंगे तो ही आप स्टैंडिंग प्लान बना सकते हो। कौन से 3 एलिमेंट्स, पॉलिसी चाहिए, रूल्स चाहिए, मेथड्स चाहिए टू मेक स्टैंडिंग प्लान। पॉलिसी, रूल्स, मेथड क्या है वो आपको आगे वाले वीडियो में से पता चल जाएगा जिसमें अपने पूरा एलिमेंट्स किया हुआ है। कंटिन्यू। स्टैंडिंग प्लान help subordinates to take quick actions under repeated situations। स्टैंडिंग प्लान आपके सबऑर्डिनेट्स यानी आपके नीचे वाले लोग, आपके बोल सकते हो एम्प्लॉइज। स्टैंडिंग प्लान आपके एम्प्लॉइज को हेल्प करेगा टू टेक क्विक एक्शंस इन रिपीटेड सिचुएशंस। एग्जांपल, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट। ये बिजनेस ने एक प्लान बनाया हुआ है कि भाई कोई भी कस्टमर आए, कस्टमर को तुझे गुड्स सेल करना है, सेल नहीं करना है, कस्टमर के घर पे जाके गुड्स डिलीवर करना है। किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर, बराबर। यानी अगर बिजनेस ने ये प्लान बनाया हुआ है तो एम्प्लॉइज, हर कस्टमर आएगा तो ऊपर फोन नहीं करेगा कि सर ग्राहक आवेलो शू करो, भाई तुझे पता है कस्टमर का एड्रेस ले, कस्टमर के घर पे जाके गुड्स डिलीवर कर, उसको 7 दिन का बिल लेके आ जा कि भाई सर 7वें दिन से पहले आपको इसका पेमेंट कर देना है। तो ये पूरी प्रोसीजर है। एम्प्लॉइज डू नॉट नीड टू टेक परमिशन अगेन एंड अगेन। जब भी कोई भी पर्सन आएगा, ग्राहक आएगा, तो एम्प्लॉय बार बार ऊपर वाले को पूछने की जरूरत नहीं है, उसको पता है क्या करना है, तो वो स्टैंडिंग प्लान से पूरी चीज परफॉर्म कर देगा। नो नीड टू टेक परमिशन अगेन एंड अगेन। चलो 2 प्लान हो गए, एक सिंगल यूज प्लान हुआ, एक अपना हुआ स्टैंडिंग प्लान। थर्ड प्लान जो सिंपल प्लान है, कॉन्टिंजेंसी प्लान। कौन सा प्लान है, कॉन्टिंजेंसी प्लान। यहां पे एक आएगा आई, कॉन्टिंजेंसी प्लान। सिंपल कंसेप्ट, एवरी बिजनेस हैज टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन। कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस को चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हर बिजनेस को चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एडजस्ट। एवरी बिजनेस हैज टू कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग सिचुएशन। बाहर जिस हिसाब की सिचुएशन, उस हिसाब से आपको बिजनेस को करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट। बिजनेस अफेक्ट्स ड्यू टू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, नेचुरल फैक्टर्स। ये चारों 4 फैक्टर्स आपके बिजनेस को कभी ना कभी अफेक्ट करने वाले हैं, और जब भी ये चारों 4 फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा चेंज। चेंजेस मेड इन ओरिजिनल प्लान, OG स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल प्लान। चेंजेस मेड इन ओरिजिनल प्लान, इट इज नोन एज कॉन्टिंजेंसी प्लान। जब आप ओरिजिनल प्लान में बनाते हो चेंज, तो ये चेंज वाले प्लान को बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी प्लान। फ्यूचर में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइव हो चुका है। 2020 तक
सब कोचिंग क्लासेस पढ़ाते थे ऑफलाइन, बराबर, बच्चों को बुला के ऑफलाइन तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते थे। 2020 एंड 21 स्टार्टिंग में आया एक नेचुरल फैक्टर जिसने बिजनेस को ऐसा अफेक्ट किया कि बिजनेस 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक बंद हो गए। एजुकेशन के अंदर एक चेंज आया कि भाई अब से बच्चों को ऑफलाइन बुलाना नहीं है, ऑनलाइन बुलाना है, बराबर, यानी ऑनलाइन घर पे बैठा बैठा बच्चा पढ़ सकेगा। अब अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पढ़ाना, पर ऑब्जेक्टिव तो अपना वही रहा, पर पढ़ाने की जो टेक्निक है कि भाई अब से ऑफलाइन नहीं पढ़ाना है, अब से ऑनलाइन पढ़ाना है। तो अपने ओरिजिनल प्लान में क्या किया? चेंज। ओरिजिनल प्लान क्या था? ऑफलाइन बुला के पढ़ाओ, बराबर, उसमें चेंज क्या आ गया? भाई ऑनलाइन पढ़ाओ। तो ओरिजिनल प्लान में आया चेंज, तो ये वाले प्लान को बोलते हैं कॉन्टिजेंसी प्लान। अब जैसे वो फैक्टर हट गया, वो कोरोना गया, सब फैक्टर, नेचुरल फैक्टर जो भी था वो हट गया, तो वापस से अपने आगे अपने ओरिजिनल प्लान के ऊपर, दैट इज ऑफलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना चालू कर दिया। तो ये चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसी प्लान। चलो नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म के लिए जो आप प्लान बनाओगे दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लान? बिजनेस डिसाइड्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ फिलॉसफी। जब बिजनेस उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करता है किस चीज के ऊपर? डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिलॉसफी। पुराने जमाने की कोई फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी के ऊपर मैंने पूरे मेरे बिजनेस को सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया। These philosophical objectives are to be followed throughout the life। बराबर, आपने आपके ऑब्जेक्टिव्स ही किसके ऊपर बनाए? एक फिलोसॉफी के ऊपर बनाए। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने फिलोसॉफी के ऊपर बनाए, तो ये फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्टिव्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ यानी जब तक आपका बिजनेस चल रहा है तब तक आपको ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर ए कंप्लीशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीश करने हैं, फॉर ए कंप्लीशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर टू बी मेड। आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ड्रॉबैक्स। ये तीन चीज के ऊपर आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे। कौन सी 3 चीज है? स्ट्रेंथ, वीकनेस और ड्रॉबैक्स। आपको पता होनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ, आपको पता होनी चाहिए आपकी वीकनेस और आपको पता होनी चाहिए आपके ड्रॉबैक्स। ये तीन चीज के ऊपर आप जो 2 प्लान्स बनाओगे दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लान। Foresightness and experience is required, so the scope of decision is more। ये वाले प्लान में आपको बार बार लेने, चलो फिर आएगा ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान और लास्ट में बनेगा टेक्टिकल प्लान। ऑपरेशनल प्लान यानी कौन सा प्लान? ऑपरेशनल प्लान्स आर मेड फॉर स्पेसिफिक रिजल्ट्स। कोई स्पेसिफिक रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए जो प्लान बनेगा दैट आर नोन एज ऑपरेशनल प्लान। दीज ऑपरेशनल प्लान्स आर मेड बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप और इंडिविजुअल। ये प्लान कोई भी बना सकता है, या तो एक डिपार्टमेंट बना सकता है, या तो एक ग्रुप बना सकता है, या तो एक इंडिविजुअल पर्सन भी बना सकता है। किसके लिए? टू अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट्स। कोई एक स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए मैंने ये प्लान बनाया हुआ है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान इज शॉर्ट। ये प्लान का ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट होता है, दैट इज 1 ईयर। 1 साल या तो 1 साल से कम का इसका ड्यूरेशन होता है, दैट इज अप टू 1 ईयर। एग्जाम्पल, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल सेल, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल सेल, ऑपरेशनल प्लान्स ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स आर टू बी मेड। बराबर, एनुअल सेल का जो प्लान होगा वो एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, पर वो लॉन्ग टर्म प्लान अचीव करने के लिए हर 6 महीने के, या तो हर मंथली, या तो हर 15 दिन के बनेंगे जो प्लान्स, वो प्लान्स को बोलेंगे ऑपरेशनल प्लान्स। बराबर, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल सेल, ऑपरेशनल प्लान्स ऑफ मंथली एंड क्वार्टरली सेल्स आर टू बी मेड। ये प्लान बनते कहाँ पे? तो 3 जगह पे, या तो डिपार्टमेंट बनाएगा, या तो ग्रुप बनाएगा, या तो इंडिविजुअल बनाएगा। ये प्लान का ड्यूरेशन कैसा होता है? शॉर्ट, जो हो सकता है अप टू 1 ईयर। These plans are made by departmental heads। ये प्लान ज्यादातर कौन बनाता है? तो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल हेड्स। बट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ये प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन,
डिपार्टमेंटल हेड हैव टू डिस्कस विद द कंसर्न्ड एम्प्लॉयज, उसके अंदर जितने भी कंसर्न्ड एम्प्लॉयज है जो वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसके साथ डिस्कस करेगा, उसके बाद ये प्लान को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि आखिर में प्लान के ऊपर काम किसको करना है, वो कंसर्न्ड एम्प्लॉयज के साथ। तो एम्प्लॉय के साथ डिस्कस ही नहीं किया, सीधे प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया तो प्लान वापस फेल हो सकता है। तो प्लान को पहले डिस्कस करो कंसर्न्ड एम्प्लॉय के साथ, उसके बाद क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। हाँ, प्लान तुम डिपार्टमेंटल हेड हो तो तुम बना सकते हो, बट यू हैव टू डिस्कस विथ योर कंसर्न्ड एम्प्लॉयज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट जो प्लान आएगा दैट इज टेक्टिक, ऑल्सो नोन एज टेक्टिकल प्लान। इसको टेक्टिक या तो टेक्टिकल प्लान दोनों आप बोल सकते हो। फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए जो प्लान बनता है, विच इज मेड एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो भी प्लान बनेगा टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, दैट प्लान इज नोन एज टेक्टिकल प्लान। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान इज 1 year और इवन लेस देन 1 year। इसका ड्यूरेशन 1 साल भी हो सकता है, 1 साल से कम भी हो सकता है। These plans are made by both, दोनों प्लान बना सकते हैं, डिपार्टमेंटल हेड भी बनाएगा, एम्प्लॉय भी बनाएगा, डिसाइडेड मेड बाय बोथ। हाँ, पर जब एम्प्लॉय ये प्लान बनाएगा तो वो डिस्कस करेगा डिपार्टमेंटल हेड के साथ, उसके बाद वो प्लान को ये ऊपर काम करेगा। स्पेशलाइज स्किल्स नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू मेक टेक्टिकल प्लान। टेक्टिकल प्लान बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए स्पेशलाइज स्किल्स, आपके पास होनी चाहिए नॉलेज to make tactical plan। तो these are in all 6 type of plans। जो एक ही बार यूज होगा सिंगल यूज प्लान, जो रिपीटेड सिचुएशन में बार बार इस्तेमाल होगा वो स्टैंडिंग प्लान। जब आप आपके ओरिजिनल प्लान में बनाओगे चेंज तो कॉन्टिजेंसी प्लान। लॉन्ग टर्म के लिए आपने जो प्लान बनाए, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस ड्रॉबैक के ऊपर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाई थी, वो आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। उसके बाद आएगा आपका ऑपरेशनल प्लान, जो स्पेसिफिक वर्ड तुम्हारा याद रहना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या तो स्पेसिफिक रिजल्ट अचीव करने के लिए जो प्लान बनता है वो होता है ऑपरेशनल प्लान्स। और लास्ट में जो एम्प्लॉयज मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे जो प्लान्स बनाएंगे वो प्लान को बोलते हैं टेक्टिकल प्लान। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान। थैंक यू।